हर सर्वोत्तम हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, ईश्वर तत्व शास्त्रार्थ की पोस्ट में आपका स्वागत है। इस पोस्ट और डिबेट करने का उद्देश्य था कि हम डिसाइड करना चाहते थे कि ईश्वर तत्व नारायण का है या फिर शिव जी का। इस डिबेट के अंदर 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, 3 इतिहास, रामायण, महाभारत और श्री शिवा रहस्य का उपयोग हुआ। पर हम डिबेट तक पहुँचे कैसे, इसका मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। शैव धर्म के अंदर श्री हरि को जीवोत्तम बोला जाता है और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए मैंने मेरी प्रोफाइल पे हरि जीवोत्तम प्रूफ एंड एनालिसिस करके एक पोस्ट बनाई थी, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन करा था कि हरि जीवोत्तम क्यों है और क्या जीवोत्तम एक इंसल्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जीवोत्तम एक इंसल्ट नहीं बल्कि बहुत बड़ी उपाधि है। वैष्णवों को इस बात से अभी भी चिढ़ है, जबकि मैंने इसका प्रूफ भी दिया, इसको एनालाइज भी करा, इसको एक्सप्लेन भी करा। परंतु इनको दिक्कत थी तो ये हमारी पोस्ट्स को स्पेसिफिकली शंकरा मिशन की 3 पोस्ट को टारगेट करते हुए रील्स और स्टोरीज में मेंशन कर रहे थे और कुछ वेदों के रेफरेंस कोट कर रहे थे। हमने कहा ये स्टोरी रील का गेम छोड़े, आप असली शास्त्रार्थ में आइए। हम शास्त्रार्थ रखते हैं ईश्वर तत्व का। तो शास्त्रार्थ हमने रखा, डेट डिसाइड करी, टीम डिसाइड करी, तो उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया। वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ गई और थोड़ी लड़ाई चालू हुई। उस बीच में इन्होंने तंत्र का मजाक बनाया, तंत्र विद्या का मजाक बनाया, शैवों का मजाक बनाया। वो सब सब्सिडरी है, वो होता रहता है, चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी इनका मजाक बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी बराबर का मजाक बनाते हैं, इसमें मैं हमारी भी गलती मानता हूँ, इनकी भी गलती मानता हूँ। परंतु फिर एक ऐसी टर्म यूज़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी और इसके लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वेदर इट्स अ शैव और वैष्णव, डिबेट डज नॉट मैटर। इस गलती के लिए इनको माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। इन लोगों ने यूज़ करा काम उत्तम टर्म का। शिव जी को इन्होंने काम में उत्तम बताया। काम मतलब होता है लस्ट एंड डिज़ायर, उत्तम यानी सुपीरियर। संस्कृत डिक्शनरी के स्क्रीनशॉट दिख गए होंगे और मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि काम का मतलब यहाँ पे क्या है। चलिए अभी सबको साइड रख के मैं आपकी वैष्णव पक्ष से मुलाकात करवाता हूँ, ताकि आपको पता तो चले कितने महाज्ञानी लोग शस्त्रार्थ कर रहे हैं शैवों के साथ। चलिए एक बार इस वीडियो पे नज़र डालिए। अब इन तीन ने एक बहुत कॉमन बात है, तीनों डिबेट के पहले बहुत उछले पर डिबेट के टाइम मुँह की खा गए। इनमें से एक तो भाग गया, उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट आया जिसको मैं नाम दूंगा तीसमार खान, क्योंकि इस बंदे की आईडी भी नहीं पता क्या है। इसका तो प्रचार वैसे भी नहीं कर पाऊंगा। ये बंदा आया, बीच में चिल्लाने लगा, नॉन डुअलिज्म प्रूफ करने लग गया एक ईश्वर तत्व की डिबेट में। तब मैं क्या ही बताऊं। आइए बात करते हैं वीगन फिटनेस ट्रेनर की। इसने बोला था कि डिबेट संस्कृत में रखते हैं, इनको ग्रामर नहीं आती संस्कृत की, पर डिबेट इन्हें संस्कृत में करनी है। फिर इन्होंने बोला कि तुम्हारी टीम में डिबेट ठीक वहीं से चालू हो जाती है जहाँ पे मैं आपको पीछे छोड़ के आया था। रामायण, महाभारत, श्री शिवा रहस्य, इन 3 इतिहासों का डिबेट में यूज़ होना था। वैष्णवों ने पहला ही पॉइंट रखा कि श्री शिवा रहस्य इतिहास नहीं है, क्योंकि किसी भी सामर्थ्याचार्य ने उस पर कॉमेंट्री नहीं दी और किसी भी वैष्णवाचार्य ने इस टेक्स्ट को एज एन इतिहास मेंशन नहीं करा। हमने इस बात का रिफ्यूट करा बाय शोइंग लिंग पुराण, जहाँ लिखा है कि पुराणों में सबसे पहले ब्रह्म पुराण और इतिहास में सबसे पहले श्री शिवा रहस्य। तो यहाँ से इनका ये क्लेम तो डिबंक हो चुका है कि श्री शिवा रहस्य इतिहास नहीं है। रही बात आचार्य भाष्य की, TL शास्त्री जी के लिंग पुराण भाष्य के पहले पार्ट के 26वें अध्याय में उन्होंने श्री शिवा रहस्य को कोट भी करा है और भी अलग अलग जगह श्री शिवा रहस्य का मेंशन मिलता है। अब मैं आपको श्री शिवा रहस्य का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि है क्या। वैसे इसका डिबेट में यूज़ नहीं हुआ है, बट इट्स स्टिल जस्ट अ साइड नॉलेज यू कैन से। सो श्री शिवा रहस्य इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ शिवा, रहस्य ऑफ शिवा, जो कि शिव जी ने खुद रिभु जी को बताया था। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सिर्फ एक पार्ट का अवेलेबल है, वो है इसका 6th पार्ट, जिसको हम रिभु गीता के नाम से जानते हैं, द सॉन्ग ऑफ रिभु विच ही रोड फॉर शिवा और सैंग फॉर शिवा। इस टेक्स्ट का संस्कृत ट्रांसलेशन अभी भी शैवाचार्य और शैव संप्रदायों में मिलता है, परंतु इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन मिलना बहुत मुश्किल है। एक हार्ड कॉपी मिल सकती है, इंटरनेट पे कोई कॉपी नहीं मिलेगी, सिर्फ रिभु गीता की है। एंड लेट्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2। यहाँ से होगी टेलीग्राम रिकॉर्डिंग चालू और मैं सिर्फ ऊपर से रेफरेंसेस की फ़ोटोज़ डालूंगा। मेरा वॉइस ओवर मिस मत करना। बाय बाय। ऋग्वेद 7.40.5 हम्म। तुम जो भेजे हो गंगे साहिब, इसका पता नहीं, लेकिन मैं उसका ट्रांसलेशन भेजता हूँ।
along with sharing the screen I am sending it. आर्या समाजियों का भाष्य भेज रहा है, मैं रियल भाष्य दिखाता हूँ। मैंने 3 भाष्य भेजे हैं भाई, गंगा सहाय, सैन ऋग्वेद, भाष्य और ये तुम्हारा जो महावाक्य वाली हाँ साइट है उस सायना भाष्य में दिखा रहा हूँ ना, सायना भाष्य में क्या है। अच्छा, मेरे को इससे प्रॉब्लम है एक, ठीक है। तुमने अपना पॉइंट तो रख दिया, ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है, अन्न देव यज्ञ में हव्यों द्वारा प्राप्ति करने योग्य अभिलाषा पूर्वक विष्णु के अंश स्वरूप है। पर हम जिस देव की बात कर रहे हैं वो देव थोड़ी ना है, वो उसको तो महादेव कहा गया, तो यहाँ पे कुछ महादेव का मेंशन तो है नहीं। नहीं, यहाँ पे देव महादेव तो की यहाँ देवी पे ठीक होता है। है। यहाँ पे नहीं नहीं, मैं देखो, महा महा का ट्रांसलेशन अर्थ देखो, समझते हो? ट्रांसलेशन। ये क्या वो नहीं, ऋग्वेद में तो विष्णु भी फिर मैं अग्नि के साथ। नहीं, मैं विष्णु तो ट्रांसलेशन ओमनी दिखा रहा प्रेजेंट है। हूँ, मैं हाँ, ट्रांसलेशन रुको एक दिखा रहा मिनट। हूँ, रियल हाँ, ट्रांसलेशन ये रहा। I appropriate with oblations the ramifications of divine attainable Vishnu, the shower of benefits. Rudra bestow upon us the magnificence of his nature. The Ashwins have come to our dwelling alone with sacrificial food. नीचे वाला भाष्य तो बड़ा भाई ब्रांचेस लिखा है साफ साफ, और मंत्र में भी ब्रांचेस ही है। अस्य देवस्य विष्णुरेस्तस्य, हाँ तो अंश समान है। तो रुद्र को इधर विष्णु का अंश कहाँ का है? रुद्र को इधर विष्णु का अंश कहाँ का है? किस आधार पे बोल रहे हो भाई? डिटेल्स तो यहाँ पे लिखा है। अपने उस ये देखो आधार पर देखो, बोल सारा सारा रहे हो सारा कि वर्ड का इधर मीनिंग दिया है, सारा वर्ड का मीनिंग दिया है इधर। इनका कुछ काम नहीं चलेगा ना अभी, देखो अस्य नाउन जेनिटिव सिंगुलर मस्कुलाइन, देवस्य जेनिटिव सिंगुलर मस्कुलाइन, देव हिंदू डेटी। उसके बाद सारा वर्ड का एक एक मीनिंग देके इधर दिया है। तो तुम्हारा यहाँ पे कहाँ है कि रुद्र उसका ब्रांच है? कहाँ है? किसी का भी मतलब इधर उधर का भाषा दे दोगे मान लेंगे क्या? तुम लोग अगर संस्कृत दे रहे हो भाई, पहले तुम ये बताओ मेरे को महेश्वर सूत्रों का नाम बताओ पहले। संस्कृत जो तुम दे रहे हो किस आधार पे दे रहे हो? महेश्वर सूत्र आता है तुम लोग को? अच्छा, ये रिफ्यूट हो गया है पॉइंट कि विष्णु जो है वो तो महादेव का अंश है, ठीक है। हाँ, विष्णु तो है फिर महादेव का अंश। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं एक इसको आप? कैसे हो गया? 1.27 हेलो वैष्णव 0। हेलो, हाँ, कैसे हो गया बताइए? कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो देखो, मेरे कॉमन मैन के अंडरस्टैंडिंग से रुद्र जो है वो महादेव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए महादेव, ठीक है। मेरा खुद का कॉमन सेंस बोलता है, ठीक है। देव 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 बहुत सारे हैं। देव 36 कोटि देव है, ठीक है, हिंदुइज्म में, लेकिन किसी को भी महा का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो महादेव का जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा मतलब विष्णु के ऊपर ही जाएगा ना। इसमें वो तुम्हारा वो जो और विष्णु सुप्रीम प्रमाण है वो चलेगा नहीं। बाकी जो ऋतिक दिया है उसमें भी पूरा रियल ट्रांसलेशन इसमें संस्कृत लिखा का है। डिटेल हाँ, चीज है। मैंने इनको महेश्वर सूत्र भी पूछा, ये बता नहीं पाए किस आधार पे। डिबेट ये तो करना ना अच्छे से करो, बार बार म्यूट मत करो। व्याका देखो भाई, नहीं म्यूट का बात नहीं, हम लोग कभी बीच में बोलते नहीं। जब अजीब है यार। मॉडरेटर बोलता है तो सिर्फ मॉडरेटर ही बोलेगा, मॉडरेटर के बाद हम सब बोल सकते हैं मॉडरेटर को पूछ के। ये है रूल। देखो भाई, तुम्हारा वो म्यूट क्लेम कब का तो किया भाई? हाँ, तो मैं बोला कि तुम्हारा ये क्लेम का तो रिफ्यूट हो गया जो तुम 7.5 बोले हो, ठीक है ना। अब हम बोलते हैं अपना, तो ठीक है। तो हाँ,
हम जो अपना बोलेंगे, देखो विष्णु जो है वो जीवात्मा है, सभी जीवों में उत्तम है और समष्टि जीव है, और उनका जो अंतर्यामी है वो वामदेव है। पॉइंट मैं रख रहा हूँ शिव पुराण का कैलाश संहिता का चैप्टर 15, ठीक है ना, देता हूँ मैं। विष्णु का सारे व्यूअर्स, विष्णु का सारे अवतार, उनके सारे अस्त्र, नारायण जो भी तुम्हारे परावासुदेव है, सबके जो अंतर्यामी है वो वामदेव है, ठीक है ना। और विष्णु स्थिति चक्र में ही स्थित है, सिर्फ प्रतिष्ठा काल कला तक उनका सुप्रीमेसी रहता है। तो वो इसी हिसाब से प्रतिष्ठा काला जो है वो प्रकृति अंड तक है, तो विष्णु का लिमिटेशन सिर्फ मूल प्रकृति तक है, उससे ऊपर का नहीं। तो ये हमारा पॉइंट है, ठीक है ना। तो मैं शिव पुराण का रेफरेंस देता हूँ। इसका कटिंग हो जाएगा, इसका कटिंग है लिंग पुराण से। ठीक है, मैं पहले दे तो देता हूँ, फिर तुम कटिंग करना, ठीक है। तो पहले मैं रेफरेंस दे देता हूँ, फिर कटिंग करना। कटिंग ले लो, इसका कटिंग, इसका कट मिल जाएगा तुमको लिंग पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 1 का पहला ही श्लोक है, उसी में मिलेगा। रुको मैं चेक करता हूँ। हाँ, हम्म। कटिंग क्या बोले, लिंग पुराण का पूर्व भाग का पूर्व भाग का पहले अध्याय का पहला श्लोक है। पहला पूरा का श्लोक पूरा में अध्याय ही है, देखो मही पूरा का पूरा पहला अध्याय ही श्लोक है में दिया है। नारायण। हाँ, बाय हम्म। व्हाट इज कृष्णा द लॉर्ड ऑफ द चीफ्स ऑफ ऑल देवर्स satisfied, how Sutta it behaves, and Markandeya the great Ambisara, नारायण रिकाउंट। यहाँ पे क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है जहाँ पे संस्कृत पढ़िए, संस्कृत कटिंग हो पढ़िए। रहा है। अबे संस्कृत का ही तो ट्रांसलेशन दिया है, अबे वही तो पढ़ तो रहा भाई हूँ। संस्कृत तो पढ़ो। संस्कृत में क्या लिखा, कृष्णस्तु ये तो कहना ही सर्वदेवेश्वर ईश्वरा, सभी देवों के तो ईश्वर के ईश्वर। हाँ, सभी सभी देवों के ईश्वर है, लेकिन कहाँ पे, स्थिति चक्र में है, वही सब मैं बताया। कृष्णा का जो सभी सुप्रीमेसी लिमिटेड है वो स्थिति चक्र तक लिमिटेड है, उसी को कहाँ पर है रिफ्यूट करके बताइए, दिखाओ। कहाँ पर है देखो बताइए इसका। अभी मैंने जो फोटो भेजा, स्थिति चक्र का वो भेजो, अरे मैं पढ़ता हूँ। अभी जो मैंने भेजा, देखो आ, आ, एक दो तीन, थर्ड फोटो देखो तो वहां पे लिखा है शिव पुराण कैलाश संहिता चैप्टर 15 श्लोक नंबर 21, of to thousandth part of Rudra emerges Vishnu in the form of Vamadeva Chakra. He presides over the water element. He has Rama lodged to his left. He protects all. He has four arms, eyes resembling the lotus head, dark complexion, and holds Shankha and other attributes. He has four forms, including Vasudeva. मीन्स उनका चतुर्व्यूह के बारे में बताया गया है। मतलब जो चतुर्व्यूह धारण करने वाले जो नारायण है या फिर परावासुदेव है, परावासुदेव भी चतुर्व्यूह धारण करते हैं, और कोई भी विष्णु तुम्हारे चतुर्व्यूह धारण नहीं करते। आई चैलेंज यू फॉर दैट, कोई भी विष्णु चतुर्व्यूह धारण करता है तो लाके दिखा दो, एक्सेप्ट परावासुदेव, क्षीरोदक्ष ठीक है विष्णु ना। की बात हो रही है यहाँ पर, क्षीरोदक्ष विष्णु जो सभी अवतारों के वेद हैं। अरे क्षीरोदक्ष विष्णु कहाँ है पुराणों में, पहले तुम मुझे ये बताओ, चतुर्व्यूह पुराणों में बड़ा नहीं है है, पुराणों में नहीं है। पंच अभी अभी ये बताओ, पंचरात्र में पुराणों है में ना, नहीं है क्या? पंच नहीं नहीं पंचरात्र पुराणों में में है नहीं है, ना। पर नहीं, अभी अभी बताओ पुराणों में है कि नहीं। मैं पुराणों नहीं से है, दिखाऊंगा, बोलो। नहीं है, नहीं है। श्रीमद् नहीं है। भागवतम के पहले स्कंद का तीसरा अध्याय का 5वां नंबर श्लोक देखो। देखता हूँ मैं, एक मिनट। हम्म। वो सभी अवतारों के वेद है, वही क्षीरोदक्ष अरे विष्णु है जो पहले क्षीर तुम सागर में। मुझे ये बताओ, वैष्णव थियोलॉजी में पंचरात्र हम्म। मतलब चतुर्व्यूह बड़ा है, या चतुर्व्यूह का प्रिंसिपल बड़ा है, या फिर क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्षाय बड़ा है क्षीरोदक्ष है बड़ा, तुम्हारे। सबसे बड़ा तो पर। पहले तुम मुझे ये अब बताओ, तुम क्या मध्वाचार्य या भाई, तुम फिर देख तो लो। तुम किस मध्वाचार्य या अब, फिर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या फिर रामानुजाचार्य ने क्षीरोदक्षाय हम्म, गर्भोदक्षाय क्यों नहीं दिया। तुम्हारा तो मेन प्रिंसिपल चतुर्व्यूह में चलता है। हमारा हमारा गौड़ीय सिद्धांत है, हमारा सिद्धांत थोड़ा अलग है इनसे। गौड़िया हम्म। सिद्धांत में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, ठीक है ना, उसी को हम्म। तुम क्या बोलते हो, महाविष्णु बोलते हो ना। नहीं नहीं नहीं, तो क्या बोलते हो। महाविष्णु यानी कर्णोदक्ष विष्णु। परम पुरुष हम लोग मानते हैं श्री कृष्ण को, जो गोलोकवासी है, अकॉर्डिंग टू ठीक ब्रह्म है, विवेद पुराण। उसका तत्व कितना है, कौन से तत्व में रिजाइड करते हैं वो।
उनके जो तत्व है जैसे महाविष्णु हो गए, उनसे जो निकले तत्व महाविष्णु क्या यानी है? कर्मोदक विष्णु। तत्व का नंबर पूछो। तो तत्व का नंबर उसमें हमारे में नहीं आता, जो गौरी वैष्णविज्म है उसमें तत्व हमारे में नहीं आता। तो सभी तत्वों के वेद है हमारे में आता है, सर्व तत्व उन्हीं से निकले। सर्व तत्वेश्वर ऐसा पूरा सारे अरे तत्व तो हैं। भाई सब नहीं, तत्व बोल दिया तो सब तत्वों का एक लोकेटेड एक संख्या होता है ना कि इतना तत्व है इतना नहीं है, जैसे वेदों अरे में 25 तत्व है। तुम लोग महत तत्व, अहंकार तत्व या फिर प्रकृति हमारे ये सब एक्सप्लेन सिद्धांत में कैसे करते कितने हो? तत्व है? हाँ, उसका एक संख्या होता है ना। पहले मैं एक चेक हाँ सेकंड करता हूँ में श्रीमद् एक सेकंड में भागवतम इंटरप्ट कर से। रहा हूँ। वो महादेव के पुत्र भैया एक बार डीएम देखना अपना। हाँ नहीं नहीं, मैं पहले शिरोदक्षाई वाला भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, श्रीमद् भागवतम का कहाँ पे है बताओ। भाई, कूर्म पुराण में तो कृष्णा के ओरिजिनल प्रोजेक्ट शिव को ही बोला है। अबे भाई, इनका चतुर्भुज के अलावा पंचरात्र कुछ सपोर्ट नहीं करता है। क्या बकवास करते हैं मैं पता नहीं, लेकिन हाँ पहले तुम ये बताओ वो शिरोदक्षाई वाला कहाँ है? भागवत खोल भाई, के देखो। महाविष्णु का तो मेंशन फिर भी शिव पुराण में है कि शिव को बोला है महाविष्णु। नहीं नहीं, शिव को महाविष्णु के महाविष्णु दास बोला है शिव का। हाँ छोड़ो। पहले तुम ये मेरे को बताओ कि भागवतम में शिरोदक्षाय विष्णु या फिर गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ पे बोले तुम? अभी चेक करता हूँ। संस्कृत तो तुम लोग खेलना मत, पहले संस्कृत बोलने से पहले तुम लोग मेरे को बताओ और ये महेश्वर सूत्र क्या है? विदाउट व्याकरण तुम लोग संस्कृत कैसे बोल लोगे बे? व्याकरण तो महेश्वर सूत्र से आया है। आदर्श लोपो बोलो, आदर्शन्य लोपः बोलो, क्या है? बिना इन सब के तुम लोग व्याकरण कैसे कर लेते हो? संस्कृत पढ़ने बोल रहे हो मेरे को? ये तो पाणिनि का पहला ही अनम्यूट करो सूत्र है भाई, ये कोई सब। आवाज वाज नहीं आ रही, नोट क्यों ना करो। हाँ तो वैदिक इतिहास हम भाई कहाँ पे है मेरे को बताओ श्रीमद् भागवतम में। वो सब किसी ने छोड़ो, तुमको वैदिक म्यूट नहीं किया। इतिहास कहाँ पे है बोलो मेरे को कि अ, शिरोदक्षाय विष्णु जो बोल रहे हो यहाँ पे मेरे को बदले बताओ। अच्छा प्राज्वल, मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा वैष्णविज्म फिलोसफी में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध प्राधान्य है या फिर शिरोदक्षाय बिल्कुल गर्भोदक्षाय प्राधान्य है? हमारा जो फिलोसफी है, जोर जो से बोल गौरी लो। वैष्णव उनका अलग फिलोसफी है। जो प्रज्वल का है, प्रज्वल राधा वल्लभ से है, और मैं और ये जो है नीचम भव्य, हम गौरी से हैं। जो भी हो, पंचरात्र सिद्धांत चलता है या फिर महाभारत चलता है, चतुर्व्यूह से? हमारे में इतिहास पुराण भी चलता है, पंचरात्र भी चलता है, लेकिन जो हमारे में सबसे ऊंचा, हम लोग भागवतम को सबसे ऊपर लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम। निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। नहीं करना डिबेट, समझ गए? तुम्हें नहीं नहीं नहीं, नहीं, करना डिबेट नहीं। की बात नहीं है। तुम क्या बात कर रहे हो? श्रीमद् भागवतम अ, कैसे ऊपर है, ये बताओ मेरे को। हमारा उसी से आता है फिलोसफी। 12वें स्कंद का 13वां अध्याय का 16वां नंबर से जो मंत्र है, श्लोक है हाँ, श्रीमद् क्या है? भागवतम का, उसी से। क्या है विष्णु, मंत्र क्या है? उसके अकॉर्डिंग जो रुको। भागवतम है बारवा सभी पुराणों में। बारवा हम्म बारवा स्कंद, तो बारवा स्कंद का 12वें फिर। स्कंद का 13वें हाँ, अध्याय का 16वां 13वें नंबर जो अध्याय का। श्लोक है, एक मिनट। 16वां नंबर श्लोक। मतलब वेद वेद के तुम्हारे लिए वो है क्या फिर? चिताफा है क्या फिर? वेद भी है, अच्छा, लेकिन शास्त्र सोलवा में तो वो सोलवा स्मृति नंबर मंत्र, नहीं नहीं, स्मृति 16वां नंबर मंत्र है। जस्ट एज द गंगा इज द foremost among the holiest among the Vishnu, among the devotees of Vishnu, शंभु इज द बेस्ट, मतलब शंभु इज द बेस्ट among the devotees of Vishnu, यही ना? एंड सेम एज द हम्म पोजीशन ऑफ श्रीमद् भागवतम among the पुराणास, यही है ना? यही तुम्हारा श्रीमद् फिलोसफी है भागवतम जो ना? है सब। हम्म वही अच्छा साहब, ये अच्छा क्या है? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं अभी हम्म दिखाता हूँ तुम लोग को। स्क्रीन हम्म शेयर हो रहा है ना? चलो हम्म। हाँ। मैं इसका देता हूँ इसका वीडियो। तो यहाँ पे लिखा है कि द एंटायर एसेंस ऑफ वेदांत इज कंटेंट इन द एक्सीलेंट शिव महापुराण। सारे वेदांत का जो सार है वो सिर्फ और सिर्फ शिव महापुराण में है। फिर मैं बताता हूँ। तो ओ एग्जैक्रेशन ब्राह्मण्स है। द, क्या हुआ?
बीच में बोलो मत भाई। हाँ, तो फिर मैं बता रहा हूँ, द क्रूएल अटेंडेंस ऑफ यम रोम अबाउट फियरलेसली एज लॉन्ग एज द शिव पुराण हैज नॉट राइजन इन द वर्ल्ड। जब तक शिव पुराण नहीं आया है, ये अटेंडेंस ऑफ यम जो है वो फियरलेसली रोम अराउंड करते रहेंगे। ऑल अदर पुराणस रोर लाउडली ऑन द अर्थ एज लॉन्ग एज द शिव पुराण हैज नॉट राइजन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। ऑल द मंत्रस रिजॉइस इन मैनुअल डिस्प्यूट्स एज लॉन्ग एज द शिव पुराण हैज नॉट राइजन इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। और चाहिए क्या? और दिखाता हूँ, रुको। He will have that benefit very difficult to attend the word as that of the study of shastras and commenting on the Vedas. और क्या है? देखो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ अदर सैक्रेड टेक्स्ट एज द वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास एंड आगमस डू नॉट इवन मेरिट इवन ए 16th 1/16 पार्ट ऑफ शिव पुराण भी नहीं है ये सब, सारे वेद पुराण महाभारत। इतिहास आगम मिला के। अब क्या हम्म, बताओगे? अच्छा, वेद पुराण इतिहास मिलाकर क्या वेद भी यही कहती है? क्या ये वेद विरुद्ध नहीं है? हाँ, तो तुम्हारा चीज वेद विरुद्ध नहीं हुआ फिर? तुम्हारा नहीं, जो आप चीज है वो वेद विरुद्ध नहीं हुआ फिर? हम तो ये कह रहे हैं ना कि हम शास्त्र, स्मृति शास्त्र में सबसे प्रथम हम रखते हैं भागवतम को। अरे अरे भाई, भाई फिर साहब, पुराण स्टडी तो किया। पुराण होता ही और है वो। भागवतम स्मृति कैसे हुआ भाई? वो तो अभी इतिहास तो बोल रहे होता ना तुम। अभी तो मैंने हम्म, बोला कि वो जो बताया है पुराणों का मियर ग्लोरिफिकेशन करने के लिए बताया है, ऐसा सारे पुराण बताते हम्म, हैं। ठीक है ना। इसमें कोई स्कंद हम्म, पुराण भी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ बताया, जैसे कि श्रीमद् भागवतम अपने आप को बताए, उसी तरह अपने आप को ठीक है। शिव शिव महापुराण भी बताए। तो हमको सारे पुराण हम्म, एक साथ लेके ही चलना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है ना। इतिहास से आप लीजिएगा, इतिहास से आपको दूं कि शिव जो है वो ब्रह्मा के बेटे हैं, और ब्रह्मा जो है अल्टीमेट ट्रुथ ओनली नारायण के पुत्र है। तो दो, मना कौन करे? अभी हम्म, तो मैंने बताया कि स्थिति चक्र में हम्म, नारायण सुप्रीम है, सृष्टि चक्र में ब्रह्मा सुप्रीम है। सृष्टि चक्र में ब्रह्मा से चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह से नारायण और शिव आते, उधर रुद्र आते हैं। ठीक है ना। हम्म, उसी तरह जो सृष्टि स्थिति चक्र है वहां पे नारायण सुप्रीम है प्रतिष्ठा कला में, तो वहां पे नारायण का चतुर्व्यूह से ये रुद्र तो आप और अपनी फिलोसफी ब्रह्मा से कह वगैरह रहे हैं आते ना। हैं। नहीं, नहीं, नहीं। पुराण भी बताया, तो हमको सारे पुराण हम्म, एक साथ लेके ही चलना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है ना। इतिहास से आप लीजिएगा, इतिहास से आपको दूं कि शिव जो है वो ब्रह्मा के बेटे हैं, और ब्रह्मा जो है अल्टीमेट ट्रुथ ओनली नारायण के पुत्र है। तो दो, मना कौन करे? अभी हम्म, तो मैंने बताया कि स्थिति चक्र में हम्म, नारायण सुप्रीम है, सृष्टि चक्र में ब्रह्मा सुप्रीम है। सृष्टि चक्र में ब्रह्मा से चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह से नारायण और शिव आते, उधर रुद्र आते हैं। ठीक है ना। हम्म। उसी तरह जो सृष्टि स्थिति चक्र है वहां पे नारायण सुप्रीम है प्रतिष्ठा कला में, तो वहां पे नारायण का चतुर्व्यूह से ये रुद्र तो आप और अपनी फिलोसफी ब्रह्मा से कह वगैरह रहे हैं ना। आता है। नहीं, 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 ये तो अपनी फिलोसफी से कह रहे हो, आप सैफिज्म के नाम पे फिलोसफी कहाँ फिलोसफी। पे? मैं तो पुराण से दिखा रहा हूँ। अभी तो मैंने भेजा, अभी अभी विष्णु तो अभी तो परम ब्रह्म। हम्म, अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, विष्णु सुप्रीम है स्थिति चक्र के अंदर। तुम लोग पहले इसको कट करके दिखाओ कि विष्णु स्थिति चक्र से ऊपर है। तुम लोग बिल्कुल। का अभी मेन पॉइंट ये हम्म, होना चाहिए, ना कि इसके अलावा कुछ और होना चाहिए। पहले तुम ये बताओ कि पर विष्णु ब्रह्म को अब चक्र में स्थित। कैसे बांध दिया भाई? ऋग्वेद अरे के पहले मंडल का 165वां सूक्त का दूसरा नंबर मंत्र, ठीक है, मैं पहले देखता हूँ। 1.156.2। He who presents offerings to Vishnu the ancient, the creator, the risen, the self-born, he who celebrates the great birth of the mighty one, he verily possesses the abundance, attain the station that to be sought by all. तो इसमें बहुत बड़ा चीज क्या है? He who is present offerings to Vishnu the ancient. Yes, Vishnu is ancient, not the most ancient. Sri Rudram tells that Rudra is the most ancient. बैटरी Creator, आया। ठीक है ना। दिस सेल्फ बॉर्न मतलब इधर एक म्योर इलियोगेशन लाउडेटरी सेंस वो में दिया है, या स्वयंभू फिर है। सेल्फ सेल्फ बॉर्न और मतलब या तो हम, लोडेशन के लिए नहीं है भाई ये सेल्फ बॉर्न। और सेल्फ सेल्फ बॉर्न ब्रह्मा बॉर्न को नहीं, भी वो बोल स्वयंभू भाई, है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा को भी बोला है सेल्फ बॉर्न। फिर भी विष्णु से भाई सेल्फ बॉर्न पर का है ना। सेल्फ बोर्न कहो तो वो तो कहो। इंग्लिश एंशंट का ट्रांसलेशन हुआ। एंशंट एंशंट पहले तो और मुझे, न्यू का मतलब ये होता है ना आदि ना अनंत। भाई एंशंट रुक और जा, न्यू भाई एक का मिनट अंत रुक होता जा। है। इसका इसका एक बार भाई एक एंशियंट बार का भाई इसका मतलब है कहीं नहीं संस्कृत में होता है। सुनिए ना, चाइनाचार्य का भाष्य दिख रहा है, संस्कृत भाष्य देखिए। सब लोग रुक जाओ एक मिनट। स्वयंभू तुमने जो बोला सेल्फ का मतलब सेल्फ बॉर्न, उसका जो तुमने मीनिंग निकाला स्वयंभू, लेकिन वो तुम्हारे मंत्र में कहाँ पे लिखा है? स्वयंभू नहीं लिखा है। मतलब तुम मंत्र इंग्लिश में हाँ, का देखिए। स्वयंभू करोगे, लेकिन स्वयंभू अगर संस्कृत में लिखा होगा तो तुम उसका मजाक बनाओगे क्या? स्वयंभू ऐसे तो होता इधर है क्या? लिखा ही नहीं है।
स्वयंभू यहाँ पे लिखा ही नहीं। तुम अपने मंत्र मन से कुछ भी डालोगे क्या? अरे वो मियर इल्यूगाइजेशन के लिए, इवन तुम तो सेल्फ वर्ल्ड बोल रहे हो, देखो हम लोग उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, सेल्फ से वॉर। सेल्फ कौन है? सबका सबका सेल्फ शिव है, सोम है, ठीक है ना, कहाँ शब्द दिखा सकते अर्धनारीश्वर। शिव है? नहीं तो नहीं नहीं, उससे कहाँ शब्द दिखा उससे सकते कर वेद? अब वेदों से कहाँ से दिखा सकते हैं? वेदों में आपको मैं वेदों दिखा से दूंगा, दिखा दूं? रुद्र जो है वो भी शिव से वेदों से रुद्र वेदों से जो है। दिखा। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, वो स्थिति चक्र का बात बोल रहा है, बार 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 बोल रहा है वेदों कि में स्त्री, स्थिति ठीक है, चक्र वेदों में, में जहाँ जब आते हैं वो श्री चक्र की बात है। वेदों में स्थिति चक्र, मेरे बात सुनो, पहली बात तो ये है, वेदों में स्थिति चक्र दिखा, 36 तत्व दिखा दो वेदों से, हम्म। अभी दिखा दो, आप दिखाता हूँ। तो आप मतलब आप वेदों से ऊपर मानते हैं शिव पुराण को? अरे मैं अरे शिव पुराण को नहीं, भाई, मैंने बोला कि वेदों से तुमको 36 तत्वों का फिलोसफी दिखा दूंगा। आप 36 ये तत्व कहीं ना में तो आते वेदों हैं। से ऊपर मानते हैं कि वेदों से नीचे मानते हैं? अरे ऊपर मानते वेदों हैं, में सीधी ही बात है, दिखा शिव दूंगा, महापुराण का। वेदों में ही दिखा दूंगा तुम लोग को, वेदों में दिखा दूंगा, उपनिषद में 36 तत्व दिखाऊंगा बोल रहा हूँ मैं। सेल्फ बॉन्ड का प्रूफ भेजा है मैंने। देखो शंभू का, देखो तो प्रूफ डाल देगा, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, रुक जाओ। ये देखो, ऋग्वेद पहले मंडल 156वां सूक्त, दूसरा नंबर मंत्र। साइनाचार्य का ये भाष्य है, संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं और हिंदी में देख सकते हैं। जोनियों पे करो। देखिए, अरे वही तो दिखा है, मैं सायनाचार्य का ही तो भाष्य दिखा है, यहाँ पे संस्कृत मंत्र में अरे शंभु तो कहाँ इसको लिखा है? ट्रांसलेट कौन उससे करने क्या वाला भाई, था? मंत्र तो देख समझ जोनियों। अच्छा ठीक है, आपने कहा साइनाचार्य का भाष्य ना, अभी निकालता हूँ, विजडम लाइब्रेरी बोला था ना, रुक के। भाई स्वयंभू वर्ड को बैन किया जाएगा क्योंकि रुक तुम्हारे जाइए, मंत्र में स्वयंभू है मंत्र नहीं, में ठीक है? तुम अरे साले रुक मन जाइए, से मत कुछ जाइए। भी बोलोगे। जोनियों भाई, मन सुमत जोनियों। तुम मन से कुछ भी प्रूफ बोलोगे कर रहा क्या? है ना। अरे स्वयंभू बोल वो दोगे दिखा, क्या मन अरे से? भैया भैया एक सेकंड, वो किसका दिखा रहा है ना, दिखा ट्रांसलेटेड है, तो लेने किसका दो। ट्रांसलेटेड ये वेद दिखा रहा है, पहले ये देखिए। वो दिखा रहा है ना, एक बार उसको दिखा ट्रांसलेटेड लेने बाय दो एच एच विल्सन। संतुष्टि के लिए। भाई तुम एग्जोटिक ट्रांसलेटेड बाय इंडिया एच से एच दिखा रहे विल्सन। हो, एग्जोटिक इंडिया से दिखा रहे हो भाई, ये एक साइट है खरीदने का। साइट है, और यहाँ जिसका भाष्य दिखाया जा रहा है ना इसमें विजडम लाइब्रेरी में, उसी की साइट है, उसी का मतलब भाष्य है, एच एच विल्सन वाला। और ये देखिए, हमने डायरेक्ट उससे दिखाया है, साइनाचार्य अरे का जो तो संस्कृत भाष्य है उससे डायरेक्ट अबे दिखाया है। तो भाई अरे तुम वही क्या मैं भी दिमाग से दिखाया पैदल हो अभी, क्या? वही मैं भी मैं दिखाया क्या अभी, बोल रहा हूँ? सायनाचार्य एक तुम अद्वैती थे, ठीक है ना, अद्वैती थे। उनका बार बार मत चाह रहा दिखाओ तो तुम भी मेरे को। मान सकता, अद्वैती कहाँ से आ गया? अरे भाई अद्वैती बना तुम दोगे क्या लड़की को मतलब, तो। फिर प्रज्वल कौन बोल रहा है ये? जो अभी बोल रहा था कौन बोल रहा था? उसको म्यूट कर दूंगा, बीच में मत बोलना, ठीक है ना? बीच सेनाचार्य में भी मत बोल। मान सकते। मैं जब बोल रहा हूँ ना तो बीच में मत बोल, समझा क्या? तू जो बोल रहा है ना स्वयंभू, वो लिखा नहीं है तेरे मंत्र में, दिखा मेरे को। अपना मन से मत डाल वहां पे स्वयंभू, ठीक है? मंत्र में दिखा। तो है सुमत जोन्यो, अब उसके अगला ही वर्ड है। क्या वर्ड है? तो स्वयंभू का अर्थ। समझ जोन क्या स्वयंभू लिखा है क्या? वो स्वयंभू है क्या वो? अरे तो हिंदी में थोड़ी लिखेगा भाई वो, मंत्र में हिंदी थोड़ी होती अबे है, तो हिंदी में। हिंदी में, अबे अबे तो हिंदी में लिखा है, मैं भी कहा पूछ रहा हूँ। तो वहां पे संयोजोना लिखा है ना, अरे तो वो स्वयंभू कहाँ लिखा है वहां उन्होंने पे? तुमने उन्होंने स्वयंभू अपना नीचे कैसे इंटरप्रेट बोला? किया। इसका मतलब ही तो स्वयं भी होता है, इसका मतलब ही तो स्वयं भी होता तुम बोल, अरे तू कुछ भी बोलेगा क्या? स्वयंभू होता है, स्वयंभू बस लिखा हुआ इसका दिखाना है। ट्रांसलेट चाहिए। करो ना यार। स्वयंभू जोन्यो भाई, मतलब तो तुम कुछ भी निकालोगे जोन्यो। साले सेक्टा। जोन्यो क्या होता है? जन्म। हाँ अरे तो फिर, जोन्यो जन्मी तो है ये, और खुद से कहाँ निकाला है? स्वयं अबे उत्पन्न तो लिखा तो है। स्वयंभू लिखा हुआ है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अरे उस स्वयं वर्ड का उत्पन्न तुम लिखा हुआ मीनिंग तो खुद है से बोल रहे हो, यार। जोन्यो व्याकरण का दिखाओ मतलब मेरे को। जन्म होता है भाई। उस वर्ड का व्याकरण दिखा दो, उस वर्ड का व्याकरण दिखा दो, ठीक है? उसका खंड वो दिखाओ मेरे को, खंड दिखाओ, नहीं ठीक है? नहीं उस रुको वर्ड का एक व्याकरण मिनट, दिखाओ और मेरे मीनिंग को दिखा दो मेरे को। इधर सारे वर्ड का मीनिंग इधर दिखाता हूँ, नीचे ही लिखा है, ये देखो। हाँ दिखाओ दिखाओ। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि स्वयंभू, हाँ सारे। ये देखो, सुमत जन, ये मतलब क्या है? टुगेदर लिखा है यहाँ पे। सुमत का मतलब
टुगेदर लिखा हुआ है। एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। अरे हाँ तो भाई फिर इधर तुम इधर अपने मन से इधर कुछ भी ले लो, है ना। व्याकरण से अरे दिखाओ। तो एक इसका है, ये भी तो अपने अमर, मन से है, अरे वेबसाइट भाई, है। अरे भाई, ये मन अपने से मन नहीं, से, ये अच्छा मतलब तुम सायना, साला। ये सायनाचार्य का ऋग्वेद ट्रांसलेशन है इधर, यही अरे बुक वो है जो छोड़ो, यही अभी पे ये इनका ट्रांसलेटेड है। अभी इनका वैदिक इतिहास में तो बोला था कि ये वही वेबसाइट है जिसपे सायनाचार्य के भाष्य हैं, तो मन से कहाँ से हो गया अब। मैंने मैं भी तो बोला सेंड इसमें कर दिया साइनाचार्य का है, मैंने भाष्य कौन एच सा एच मिस कर विल्सन दिया। ने किया ट्रांसलेट। एच एच अरे विल्सन ने ट्रांसलेट अरे किया, ये ये बोल रहा हूँ। देखो, कमेंटरी बाय ठीक है, सायनाचार्य, उसी का ही कमेंटरी बाय सायनाचार्य ऋग्वेद भाष्य इधर लिखा है। नीचे डिटेल्स दिया है, देवता, छंद, स्वर का पद पाठ भी दिया है, मल्टी लेयर एनोटेशन ऑफ ऋग्वेद, इनका जितना भी वर्ड है सबका मीनिंग दिया है जो सायनाचार्य ने लिया है। फिर तुम मेरे को ये बताओ, हमने तो साइनाचार्य मल्टीपल, का ही भाष्य दिया है, सीधा साइनाचार्य की पीडीएफ से दिया है। अरे तुमने भाष्य दिया है, मैं बोल रहा हूँ वर्ड का मीनिंग से दिखाओ, भाष्य से कुछ नहीं होता है। भाष्य तो म्योर इल्यूगेशन के लिए भी लिख देंगे, वो तो रुद्र के लिए भी लिखे हैं ऐसा बहुत बार। इसका मतलब जब कंपैरिजन किए हैं, जब कंपैरिजन किए तो विष्णु को रुद्र से छोटा दिखाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे तो तुम सेल्फ बोर्न बोल रहे हो, सेल्फ बोर्न ब्रह्मा को भी 1000 बार बताया गया है, 1000 बार बताया गया होगा सेल्फ बोर्न स्वयंभू। हाँ तो भाई, जो तूने महाभारत से भेजा ना, तो मैंने जो फोटो भेजा है उसमें देख 4th नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अनुशासन पर्व के अंदर। और उसके बाद नीचे भस्म जबला उपनिषद का भी रेफरेंस है। सुबल उपनिषद में नारायण शिव को बोला है, फिर सुबल उपनिषद में नारायण विष्णु को कहीं नहीं बोला है। पहले प्रूफ दिखाओ कि सुबल उपनिषद में विष्णु को नारायण बोला है, क्योंकि नारायण क्योंकि शिव सुबल कहाँ है सुबल दिखा। सुबल उपनिषद में विष्णु का डेथ हो जाता है लिखा है, इवन द विष्णु इज सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। विष्णु है, शिव को नारायण दिखा भाई। शिव को नारायण, नारायण दिखा, शिव को, विष्णु मत दिखा, नहीं नहीं, नारायण दिखा। शिव को नारायण लिखा है, दिखा दूं तो वेदों में, वो भी ऋग्वेद में, अभी दिखाता हूँ। दिखा दिखा, विष्णु मत दिखा, विष्णु मत दिखाइयो, नारायण दिखाइयो। नारायण दिखाऊंगा, शिव को नारायण बोला है और कुछ नहीं। शिव को नारायण, गोविंद, विष्णु सब बोला है, लेकिन मैं अभी नारायण दिखाऊंगा। शिव संकल्प सूक्तम का मंत्र 25 में शिव को ओमकार नारायण का है, और जहां भी पुराणों में विष्णु ने स्वयं शिव को नारायण बोले हैं, इसका देखो। और जो अभी ऋतिक भैया और ये महादेव के पुत्र ने रेफरेंस भेजे, उसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। शिव महापुराण के अध्याय 9 में लिखा हुआ है, मैं जब तुम्हें लिंगो और सबसे, भवदम की कहानी है, वहीं पे ही, क्योंकि वो जब हुई थी, जब सृष्टि का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, ब्रह्मा विष्णु में ऑलरेडी लड़ाई छिड़ गई थी, वहां पे उन्होंने खुद ने बोला है कि ईशा तत्व मैं ही हूँ, बाकी सब जीव रूपी है, आत्मा रूपी सिर्फ मैं हूँ। और भाई शिव पुराण में तत्वमसी का कमेंटेटर शिव जी को कहा है। तत्वमसी का महावाक्य जो है वो शिव से ही कमेंटेड हुआ है। विष्णु के लिए इवन कहीं पे भी दिखा दो पुराणों में या फिर कहीं पे जो विष्णु तत्वमसी के कमेंटेटर है। इवन लिंगो और भवदम के एंड में लिखा हुआ है कि वो प्लीज्ड विद ट्रूथफुल कंडक्ट ऑफ विष्णु, शिवा ग्रांटेड हिम द पोजीशन ऑफ हिज इक्वल। वो मैं स्क्रीनशॉट हम भेज दूंगा, मना मेरी नहीं पोस्ट कर में भी रहे, है। विष्णु का सुप्रीमेसी हाँ मना वो नहीं कर रहे हाँ हैं। विष्णु इज नहीं, सुप्रीम बट बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ स्थिति गया, वो चक्र। बराबर पूजे जाने का वरदान था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये आपका एग्जैक्टली, और वो पॉइंट दे भी रखा है, बिल्कुल वो वैलिड है। पुराण, वो लिंगो भवदम चैप्टर 9 के लास्ट सेगमेंट में ही है, जब हाँ लास्ट में आता ब्रह्मा है को बिल्कुल एंड बीरबल, में। बिल्कुल लास्ट मंत्र है, बिल्कुल श्लोक है, और फोटो भी है मेरे पास, अगर दिक्कत हुए तो। नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में डाला था वो, मैं जानता हूँ। देखो, हाँ तुम हाँ लोग का भी प्रूफ करना है कि कैसे विष्णु को तुम स्थिति चक्र से ऊपर लेके जाओगे, ये हाँ, तुम हमने अभी तो प्रूव करके पॉइंट रख दिखाओ। दिया। जी जी जी, अच्छा मैं समझ गया, वो जो नारायण टर्म का यूज किया था ना, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र वगैरह हाँ के पिता नारायण वो उनको है ना। सुप्रीम बताया था, उसको ठीक भस्मजला है, उपनिषद, रुद्र हृदय ओके उपनिषद और ओके, महाभारत से रिप्यूट कर दिया था। देखो, हाँ रुद्र हाँ ठीक है, वो तो हृदय, रुद्र हृदय में भी ही लिखा है कि जो शिव है वो हरि का और कृष्ण का ये अंतर्यामी है। ठीक है ना, जो कैसा है अभी मैं दिखाता हूँ। इवन नील रुद्र उपनिषद जो कमेंटेड अपन बाय नारायण शर्मा, एक स्मार्थ है वो, तो उन्हों वहाँ पे कमेंट, ठीक है ना, तो उस पे कमेंट दिया और उस उपनिषद में लिखे हैं, आपके मतलब रुद्र के उस श्री कृष्ण स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है ना, आपके इस स्वरूप जिसमें सात्विक भाव वाले गोपाल गोपिकाएं भी सहचर रूप में आपके साथ है, उनके प्रति हम नमस्कार करते हैं, हे भगवान रुद्र।
Rudra is in the form of Krishna, Rudra is in the form of Gopal, Rudra is in the form of Hari, सब कुछ रुद्र है. That who worship Govinda verily worship Shankara. जो गोविंद को वर्शिप कर रहे हैं वो उनके अंतर्यामी को शंकर को वर्शिप कर रहे हैं. ये हमारा जस्टिफाई कर रहा है स्थिति चक्र का अंतर्यामी वामदेव है. दोज दैट वर्शिप हरि विथ ट्रू डिवोशन वेरीली वर्शिप द बुल साइन गॉड शिव, रुद्र हृदय उपनिषद. ठीक है ना. तो हरि को जो ट्रूली डिवोटेड है, ट्रूली लिखा है, ट्रूली, फॉल्सली नहीं, ट्रूली. ट्रूली मतलब उसको हरि के अलावा दुनिया में कोई दिखता नहीं हो, ना ही कोई डिबेट करता हो, ना ही मतलब इंटरनेट में बैठ के शिव को जीव दिखाता हो, हरि को परमेश्वर दिखाता हो, ऐसा नहीं करता. शिव अपना भक्ति करता हो. शिव लोग क्या करे, वो अपना, वो सबसे सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं, छोड़ो. तो हरि के जो ट्रू डिवोटी है वो सिर्फ हरि को पूजना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए. तो वो वर्शिप करते हैं शिव को, इसलिए शिव भी हरि के डिवोटी को मोक्ष दे देते हैं. ठीक है ना. ऐसा अगर कोई करता है तो शिव उनके अंतर्यामी है, और शिव उनके अंतर्यामी है उसका प्रूफ तो शिव पुराण से दे दिया हम भाई. वामदेव रूप में शिव स्थिति चक्र क्या विष्णु के सारे विव और उनके सारे विष्णु को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं. ठीक है ना. तो उनका तो तुम छोड़ दो. दयानंद का दे रहे हो इवन जो साला, इवन जो तुम दयानंद, तुलसीराम, अगर तुम ये दयानंद भाष्य से दे रहे हो ना, तो तुम ये समझ कर चल लो कि तुम जिस विष्णु को दे रहे हो ना, वो विष्णु वो नहीं है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो. वो निराकार विष्णु है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है. हाँ, वो ओम की है ना. बात हो रही है. अगर तुम जिस दयानंद का भाष्य दयानंद भेज रहे हो भाष्य की ना, बात, हाँ, वो किसी को भी अवतार नहीं मानता, विष्णु अवतार को, वो देखो इंसान ही मानता है. दयानंद भाष्य पढ़ने को मना करते हैं. तुम्हारे वो जो गुरु है उनका नाम क्या है, अरे जो सारे अरे इनका जो रामानुजा सप्लीमेंट्री के, है भाई, वो सप्लीमेंट्री दिया है. अरे तो अरे दिया है तुलसीराम पर, सप्लीमेंटरी तुम जो 3 दिए हो ना, वो सबके सब आर्य समाजी है. 3 का दोगे क्या अरे पर करोगे. आर्य समाज की आइडियोलॉजी तो सप्लीमेंट्री तो दे रहा है, कोई बात नहीं, उनकी आइडियोलॉजी भी तो समझ. फिर वो तो मानते ही नहीं अवतार, वो तो रामकृष्ण कुछ नहीं मानते, वो तो उनको इंसान ही मानते हैं, अवतार तो मानते ही नहीं वो. भाई मैंने तो वर्ड का रेफरेंस दिया है, वर्ड. मैंने उनकी आइडियोलॉजी नहीं माना, वर्ड बता रहा हूँ. अबाध्य. अरे तो वर्ड नहीं देखो, वर्ड में विष्णु कुछ भी हो सकता है. शिव को विष्णु बोला है. अब और शिव अभी को प्रूफ कर तो विष्णु दिया बोला है. भाई, शिव 26 को 26 विष्णु तत्व 36 तत्व वाला. शिव को विष्णु उपनिषद में बोला है. अथर्वशीरस उपनिषद में लिखा है ऑल द वामन अवतार की बात हो देवताज. रही है यहाँ पे. हाँ, तो वामन अवतार की वामन बात को हो रही तो है नीचे. वामन की तो रीढ़ की हड्डी निकाल ली थी. वामन अवतार से सरब का क्या खंडन हो जाता है. वामन ने क्या अरे किया जो भैया, सरब से जो खंडन हो जाता है. विष्णु है वो अबाध्य हैं, उनको डिफीट नहीं कर सकते. अरे वामन ने क्या किया है जो, अरे यार फिर वही बात. नहीं, बट एक एक चीज बताइए प्रभु, यहाँ पे वामन वामन जी की बात हो रही है, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वामन जी का तो शायद खुद वध हो गया था. हाँ, रीढ़ की हड्डी निकाल ली थी ना. बिल्कुल. उपनिषद में लिखा है. शबरेश्वर ने स्कंद पुराण में भी लिखा है ना, इवन मत्स्य की आंख, इवन वामन की रीढ़ की हड्डी, वराह के दांत, नरसिम्हा की हाँ, खाल निकाल के शिव जी को गिफ्ट दिया था शबरेश्वर ने. इवन इवन सर्वोपनिषद, इवन अच्छा सर्वोपनिषद यहाँ में पे, भी है. अच्छा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है. मैं बताता हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाता हूँ. पता नहीं कहाँ से लाता है भाई, भगवान जाने इनका ट्रांसलेशन. चलो, मैं विष्णु अभी जगत का रक्षक है, उनका अरे भाई करने वाला रुको कोई रुको. नहीं है, उन्होंने मैं समस्त मैं मैं अच्छा मैं अच्छा, एक मैं एक मैं चीज मैं स्क्रीन बताइए, शेयर एक चीज करता हूँ. बताइए. मैं ठीक है स्क्रीन ठीक है शेयर किया हूँ. ऋतिक भाई, एक यहाँ चीज बताइए. ट्रांसलेशन देखो. विष्णु द प्रिजर्वर, द अनइंजरेबल, स्टेप थ्री स्टेप्स अपहोल्डिंग देयर बाय राइटियस. इसमें क्या है ऐसा जिससे कि शिव विष्णु को नहीं मार सकते. क्या है इसमें. हाँ, इसमें एक कहाँ लिखा हुआ है. वो तो इन जनरल कोई आदमी जो मंत्र लिखा है जिसने, या फिर जिसकी वाणी है, क्योंकि मंत्र भी तो कलेक्शन ही है ना, वो उसे प्रेस करने के लिए बोला अनइंजरेबल. है इन जनरल भी. चल मैं सारे उसको सारे प्रूफ भी ले नहीं लेता हूँ, नहीं, सारे मैं इसको सारे प्रूफ वर्ड भी का ले लेता मीनिंग दिया हूँ. है. सारे हाँ, वर्ड मैं का मीनिंग दिया है इधर. क्या है इधर. हाँ, अरे नहीं, बस इसको वो भी ले लेते हैं, स्टेटमेंट भी ले लेते हैं. तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि जो शिव जी है वो नहीं मार सकते, क्योंकि इन दी एंड परम ब्रह्म के अंश ही तो है, ये जाएंगे तो उसमें ही वापिस. तो इसे क्लेम ही बेकार. नहीं, भाई मेरे को बट अगर अगर सुनो 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 सुनो, सबसे अच्छा तो फिर तो ऐसे मतलब जो ऋग्वेद आता है उसमें भी मतलब एक वर्णन ये भी है कि भाई उसमें भी लिखा हुआ है कि जो मतलब शिव है, उन्होंने ही विष्णु इंद्र आदि को उत्पन्न किया, मतलब उनके प्रवर्तक है.
तो अथर्व अथर्ववेद में अब आता है। ऋग्वेद में भी आता है हाँ, 9। ऋग्वेद में तो सोम वाला आता ही है, हाँ 9.96 सोमो पॉइंट वाला 5। आता है। अच्छा तो फिर तो आपके जो भी, फिर देखिए इसके अगर आप वेदों को सच में बेस मानते हो तो ठीक है, आप उन मंत्रों को मान लीजिए, और जो आपकी परंपरा जो भी गौड़िया या रामानुजा है जो भी मतलब ये मानती है कि मतलब विष्णु से शिव आते हैं, तो वो तो पूरा वेद अरे विरुद्ध हो गई। लेकिन यहाँ पे विष्णु को अनडिफिटेबल कहाँ लिखा है भाई, कहाँ लिखा है मेरे को ये नहीं, बताओ, पूरा हाँ यहाँ वर्ड पे का इन्होंने मीनिंग दिया है। आधा, ये पूरा वर्ड, अधाव्य जो शब्द था, इसका अधाव्य जो शब्द था अवाध्य का इसका अर्थ क्या मतलब क्या है, होता है? देखो ट्रस्ट वर्दी लिखा है। ट्रस्ट वर्दी। अरे इवन लीव दैट भाई, विष्णु के फादर सोमा है तो सही ऋग्वेद में, और क्या चाहिए। अरे वो छोड़ो, सारे वर्ड का मीनिंग दिया है इधर, ट्रस्ट वर्दी लिखा है। अरे भाई अब तुम भाई छोड़ो मेरे यार, को मैं तो कह रहा हूँ पहले वो देखो पहले अकेला बचा है, पहले कोई तुम मतलब मेरे है को नहीं। व्याकरण व्याकरण और अमरकोश से लाके, अमरकोश संस्कृत का डिक्शनरी है,